Hi and welcome to you all the Commerce Academy Income Tax Classes. राइट, आज अपन शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल टैक्स. राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल टैक्स शुरू करेंगे. हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स के बारे में हमने कवर किया था. आज अपन कॉन्सेप्ट कवर करेंगे मार्जिनल टैक्स. राइट, मार्जिनल टैक्स कवर करेंगे. राइट, ध्यान दीजिए. अगर यहाँ पे एग्जाम्पल आप मैंने एक दे रखा है, टोटल इनकम अगर आपका है 50,80,000 देन कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी. हमने पढ़ रखा है अप टू 2,50,000 मेरा इनकम आएगा तो जीरो रेट टैक्स. अगर मेरा इनकम 2,50,000 से अप टू 5 लाख तक है तो इनकम रेट आ जाएगा 5%, दैट इज 12,500. अगर मेरा इनकम 5 लाख से एक्सीड कर रहा है अप टू 10 लाख तक, तभी मेरा को टैक्स लग जाएगा 20% से लेकर 20% का टैक्स लग जाएगा. दैट मीन्स 5 लाख से 10 लाख तक अमाउंट आ रहा है 5 लाख. 5 लाख का 20% दैट इज योर 1 लाख. एंड 10 लाख से मेरा जितना भी इनकम एक्सीड करेगा दैट मीन्स 50,80,000 माइनस 10 लाख जितना भी आएगा उसके ऊपर 30% टैक्स आ जाएगा. दैट इज योर 12,24,000, 12,24,000. सबको मिलाकर मेरा कितना टैक्स आ गया? 13,36,500. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये. अगर कोई इंडिविजुअल का इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रहा है उसके ऊपर 10% सरचार्ज लग जाएगा, इम्पोज कर दी जाएगी. इन दिस केस इंडिविजुअल का इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रहा है, सो सरचार्ज रेट विल बी 10%. 10% ऑफ 13,36,000 दैट इज योर आ जाएगा 1,33,000 आएगा. यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, 1,33,650 आ जाएगा. कुल मिलाकर आपका टोटल टैक्स आ जाएगा 1,47,0150. राइट, आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल दिस पॉइंट. तो मार्जिनल कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से असली गेम शुरू होता है. ध्यान दीजिए, जब मैंने टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर दिया 14,70,150, तभी ये आरसीसी रोने लगा बाजू नीचे. अभी ये क्या कर रहा है? रो रहा है, आंसू नीचे आ रहा है. मैंने बोला क्यों रो रहा है? वो बोला सर मैंने 80,000 इनकम क्या ज़्यादा कमा लिया, क्या पाप कर लिया जिसके ऊपर मेरे को 1,57,650 ज़्यादा टैक्स देने को पड़ रहा है. मैंने बोला कैसे बताओ. उसने मेरे को एक्सप्लेन दे रहा है. मान लीजिए सर मेरा इनकम 50 लाख होता तो मैं क्या करता, अप टू 2,50,000 कुछ नहीं आता. 2,50,000 से 5 लाख तक 5% से 12,500 आता. 5 लाख से 10 लाख तक 20%, दैट विल बिकम योर 1 लाख. एंड 10 लाख से जितना ज़्यादा होता दैट मीन्स 50 लाख. मेरा इनकम 50 लाख होता तो क्या होता ना, मेरा टैक्स टोटल आता मिलाकर 13,12,500. कैसा है आपको शायद समझ में आ गया होगा. मैं और एक बार बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए. अगर ये बंदा मेरे को रो के ये बता रहा है अगर सर मेरा इनकम 50 लाख होता तो क्या होता, अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है. 2,50,000 से 5 लाख तक 5% से मैं टैक्स देता, दैट विल बी योर 12,500. 5 लाख से 10 लाख 20% से 1 लाख आता. 10 लाख से जितना भी ज़्यादा आता वो 30% से आता, दैट विल बी योर 12 लाख. एंड मेरा टोटल टैक्स कितना होता? 13,12,500 होता. लेकिन
80,000 इनकम की वजह से मेरे को कितने को देने पड़ रहा है सर? अभी मेरे को टैक्स 14,70,150 देने को पड़ रहा है। मैंने बोला क्यों ना सर, आज पर इनकम टैक्स मेरा इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रहा है, जिसके लिए मेरे को 10% सरचार्ज ऑन टैक्स इम्पोज गवर्नमेंट कर रहा है। इसीलिए मेरे टोटल टैक्स लाइबिलिटी मेरा कितना आ जाता है 14,70,150। मैंने बोला ठहरो ठहरो, उसने बोला क्या क्या? मैं बोला आपको शायद पता नहीं, गवर्नमेंट ने एक मार्जिनल टैक्स का कॉन्सेप्ट दे रखा है। अगर किसी पर्सन का 50 लाख से थोड़ा सा इनकम ज़्यादा भी आ रहा है तभी गवर्नमेंट उसे क्या दे देगा? गवर्नमेंट उसे मार्जिनल रिलीफ कर देगा। उसने बताया सर तभी तो मेरे को बताओ मार्जिनल टैक्स कॉन्सेप्ट, मार्जिनल टैक्स का मीनिंग क्या होता है? मैंने बोला देखो यहाँ पे समझ लो, शायद आपका काम में आ जाएगा। उसने बताया सर तभी तो बताओ ना, देरी किसके लिए? मैं बोला सुनो, देखिए आपको इस 80 लाख से दिक्कत है तो 80,000 से दिक्कत है तो 80,000 ज्यादा होने से आपका टैक्स अमाउंट ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स अगर आपका इनकम 80,000 एक्सीड कर रहा है तब भी आपका टैक्स लायबिलिटी 157,650 एक्सीड कर रहा है। सर कैसे? 147,0150 माइनस 13,12,500, ये तो इतना ही आ रहा है ना। दैट मीन्स इनकम 80,000 एक्सीड करने से मेरा टैक्स लायबिलिटी 1,57,650 एक्सीड कर रहा है, राइट? उसी केस में आपको क्या मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अभी क्वेश्चन आ रहा है मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिए। उसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? आप जितने तक कंफर्टेबल है, आशीषी ने बोला, मैंने जब उस आशीषी को क्वेश्चन किया आप कितना तक कंफर्टेबल हुए, उसने बताया सर मैं 50 लाख तक कंफर्टेबल हूँ। तो टैक्स ऑन 50 लाख, ध्यान दीजिए, टैक्स ऑन 50 लाख प्लस उसमें क्या डाल दो, जितना आपका नेट टैक्सेबल इनकम है माइनस 50 लाख। इसका मतलब क्या है? माइनस 50 लाख, इसका मतलब ये है जितना इनकम से आपको परेशानी है, जितना इनकम से आप परेशानी हो उसका अमाउंट उसमें ऐड कर दीजिए। उसने बोला सर 50 लाख पर मैंने अभी टैक्स कैलकुलेट किया था, आया था 13,12,500 आया था, प्लस जितना इनकम मेरे को दिक्कत दे रहा है वो है 50,80,000। दैट इज मेरा नेट टैक्सेबल इनकम है 50,80,000 माइनस 50 लाख, दैट इज मेरे को 80 लाख से दिक्कत है। मैंने बोला जितने से आपको दिक्कत है उतना गवर्नमेंट को दे दो। उसने बोला ठीक है ले जाओ, लेकिन मेरा टैक्स अमाउंट, मैं इतना टैक्स नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने बोला आपका ये आ गया 13,92,500। उसने बोला सर उसके बाद क्या होगा? मैं बोला सुनो तो सही क्या होगा। आपका कितना लायबिलिटी था? 14,70,150 आया था टैक्स लायबिलिटी। अभी आपका कितना, मैंने जो आपको कैलकुलेशन बताया वो कितना आया ना सर 13,92,500। मैंने बोला इनकम टैक्स से ये प्रोविजन है, ये दोनों से जो भी लोअर होगा उससे आप कंसीडर कर दीजिए, राइट? तभी आशीषी खुश हो गया। वो बोला सर ये मेरा 80,000 जितना था मेरे को परेशानी कर रहा है, उससे आप ले जाओ। मैं बोला ठीक है आप गवर्नमेंट को दे दो ना। तभी उनका अमाउंट आ गया 13,92,500, राइट?
जितना आएगा जो भी लोअर होगा वो मान लिया जाएगा आपका टैक्स अमाउंट, एंड उसके ऊपर फिर क्या दे देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% दे देंगे। दैट इज आपका आया था 13,92,500, 13,92,500 इंटू 4%, ये आपका आ रहा है 55,700, and your net tax liability will be 55,700 plus 13,92,500, that comes to your 14,48,800, right? 14,48,800। अभी तक मैंने जितना आपको बोला मैं एक क्विक रिवीजन कर लेता हूँ, राइट? ताकि आपका दिल और दिमाग दोनों जगह ये मार्जिनल कॉन्सेप्ट जो है बैठ जाए, राइट? पहला बात ये है, मार्जिनल कॉन्सेप्ट तब लगेगा, तब अप्लाई होगा जब इनकम लिटिल बिट मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट होगा, लिटिल बिट मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट होगा। दैट मीन्स सर्चर के लिए प्रिस्क्राइब लिमिट कितना था सर, 50 लाख था। जब भी मेरा इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख के आसपास आएगा, 50 लाख से एक्सीड करेगा एंड आसपास आएगा, जैसे कि हमारा एग्जांपल में 50,80,000 था, आप नॉर्मल से टैक्स कंप्यूट कर दीजिए, राइट? आप नॉर्मल से जैसे टैक्स कंप्यूट हो रहा है ऐसे टैक्स कंप्यूट कर दीजिए। तभी जितना आपका टैक्स आ रहा है उसको राउंड मारिए, जितना भी प्रिस्क्राइब अमाउंट है उतने से आप फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए। जैसे कि प्रिस्क्राइब अमाउंट 50 लाख था, उनसे मैंने फिर इनकम टैक्स कैलकुलेशन किया और मेरा इनकम टैक्स कितना आ गया, 13,12,500। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, एक सिंगल फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला था, टैक्स ऑन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, दैट इज टैक्स ऑन 50 लाख प्लस जितना इनकम आपको दिक्कत दे रहा है, दैट मीन्स सर मेरे को 80,000 इनकम दिक्कत दे रहा है। मैं बोला जितना दिक्कत दे रहा है उसको गवर्नमेंट को दे दो, वो बोला ठीक है मैं गवर्नमेंट को दे देता हूँ। टैक्स ऑन 50 लाख अब आया था 13,12,500। ये दिक्कत वाले इनकम कितना था, जितना मेरा ग्रॉस टोटल इनकम माइनस प्रिस्क्राइब लिमिट, राइट? नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 50 लाख, राइट? और एक बार मैं इक्वेशन बताता हूं, टैक्स ऑन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दैट इज योर 50 लाख प्लस नॉन टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम माइनस 50 लाख, राइट? जो इनकम आपको दिक्कत दे रहा है, राइट? टैक्स ऑन 50 लाख आपका आ गया 13,12,500 प्लस ये आ गया 80,000। मैं बोला आप इतना गवर्नमेंट को दे दो, दैट मीन्स ये आ रहा था आपका 13,92,500, राइट? ये 13,92,500 को यहाँ पे जो आप बोला लगाया था, यहाँ पे जो आप बोला लगाया था उनसे ये वाला अमाउंट कंपेयर कीजिए। व्हिच एवर इज लोअर, मेरा लोअर कितना आया, 1,39,250 आ गया मेरा लोअर, राइट? ये आपका हो जाएगा टैक्स प्लस सरचार्ज अमाउंट, राइट? उसके ऊपर फिर आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे 4% से, जो आएगा उससे आपका आ जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी। ओके, आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। चलिए हम और एक एग्जांपल करते हैं। ओके, मान लीजिए बीबी
है कोई जिनका ये एक डोमेस्टिक कंपनी है जिनका टोटल इनकम है 1,10,00,000, 1,01,00,000, राइट, 1.01 करोड़, राइट, 1,01,00,000 जिनका टोटल इनकम है, राइट। हमने पढ़ा था इनके सब डोमेस्टिक कंपनी, अगर प्रीवियस ईयर 17-18 में जिसका कितना आएगा, क्या होगा टर्नओवर 400 करोड़ को एक्सीड करेगा, तभी एक्सीड नहीं करेगा, अप टू 400 करोड़ होगा तभी टैक्स रेट हो जाएगा 25%, अदरवाइज टैक्स रेट आ जाएगा आपका 30%, राइट। मान लीजिए 17-18 प्रीवियस ईयर में वो जो बीबी लिमिटेड था उनका टोटल इनकम लेस देन क्या था, लेस देन 400 करोड़ था, राइट। तभी उसके ऊपर टैक्स कितना आ जाएगा, 25,25,500 आ जाएगा। दैट इज 25% फ्लैट रेट, 1,01,00,000 इंटू 25%, दैट विल बी योर 2,52,500, राइट, 2,52,500। उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद अगर मैंने क्या बताया, मार्जिनल टैक्स का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब प्रेस्क्राइब लिमिट से स्लाइड इनकम आपका हायर होगा। डोमेस्टिक कंपनी के इसमें सर्चर्स कब लग रहा था, अगर उसी डोमेस्टिक कंपनी का ग्रॉस टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करेगा अप टू 10 लाख तक, देन उनके ऊपर 7% से सरचार्ज लगा दिया जाएगा, 7% से सरचार्ज लगा दिया जाएगा, राइट। तभी उसके ऊपर सरचार्ज आ गया कितना, 7%। सरचार्ज को मिलाकर जितना टैक्स आया उससे गोला मार के रखो, राइट। जो भी प्रेस्क्राइब लिमिट है उसी प्रेस्क्राइब लिमिट से आप और एक बार टैक्स कैलकुलेशन कर दीजिए, राइट। मैंने जब प्रेस्क्राइब लिमिट से टैक्स कैलकुलेशन किया, दैट इज 1 करोड़ प्रेस्क्राइब लिमिट था, वहां से मैंने टैक्स कैलकुलेशन किया फ्लैट रेट 25% से, तो मेरा टैक्स अमाउंट कितना आ रहा है, 25 लाख आ रहा है। सर मैंने क्या पाप कर दिया, आशीष मेरे को आके बता रहा है, सर मैंने क्या पाप कर दिया, 1 लाख क्या ज़्यादा कमाया, मेरे को यहाँ 2,01,750 का टैक्स ज़्यादा देने को पड़ रहा है, राइट। क्योंकि अगर मेरा इनकम 10 लाख 1 करोड़ होता तभी मेरे को कितना देने को पड़ रहा था, 25 लाख देने को पड़ रहा था, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मेरा इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, तभी मेरा टैक्स कितना आ रहा है, 27,01,750। तभी अगर मेरा इनकम 1 लाख एक्सीड कर रहा है, 1 लाख एक्सीड कर रहा है, इनकम 1 लाख एक्सीड कर रहा है, एक मिनट, अगर मेरा इनकम 1 लाख एक्सीड कर रहा है, देन मेरा टैक्स कितना एक्सीड कर रहा है, 27,01,750 माइनस 25 लाख, दैट कम्स टू योर 2,01,750। तभी तो मेरे को आज से ये बोल रहा है ये 1 लाख ले लो, मेरे को ये 1 लाख इनकम नहीं चाहिए, कि सरचार्ज के झंझट में नहीं आना चाहिए। मैंने बोला ठहरो, मार्जिनल टैक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये बोला गया है जो भी प्रेस्क्राइब लिमिट है उनके ऊपर आपका टैक्स कितना आ रहा है। आशीष ने बोला प्रेस्क्राइब लिमिट सर है 1 करोड़, मेरा 1 करोड़ के ऊपर 25% है टैक्स रेट, तो मेरा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है 50 लाख,
मैं बोला ठीक है। मैं बोला जितना इनकम से आप परेशानी हो, आशीष ने बोला मैं तो 1 लाख से परेशानी हूँ। वो मैं बोला ठीक है, वो 1 लाख गवर्नमेंट को दे दो। आशीष बोला ठीक है ले जाओ। तो कैसे आया ना, टैक्स ऑन 1 करोड़ दैट इज प्रिस्क्राइब लिमिट, टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस जितना इनकम आपको दिक्कत दे रहा है दैट मीन्स नेट टैक्सेबल इनकम minus 1 crore. Here 1 crore is your prescribed limit, right? 1 crore is your prescribed limit. इतना that is 26,000. that is कितना आया 26,000 आया। कितना आया 26 लाख, सॉरी 26 लाख आया। मैं बोला उससे गोला मारो और टोटल इनकम के ऊपर आपका जितना इनकम टैक्स आपने कंप्यूट किया था उससे गोला मारो। ये दोनों को कंपेयर करो। जो भी लोअर होगा, आशीष ने बोला सर मेरा तो 26 लाख लोअर हो रहा है। मैं बोला 26 लाख ही आप टैक्स देंगे। तो आशीष बोला ठीक है 26 लाख में टैक्स दूंगा। मैं बोला ठीक है, फिर ये वाला अमाउंट और ये 26 लाख व्हिच एवर इज लोअर आ गया आपका 26 लाख। उसके ऊपर आप तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना ही पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी योर 4%। योर टोटल टैक्स पेबल कितना आ गया 27,04,000 आ गया, राइट। ये सर्चर्स मिला के ये 27 लाख आया, राइट। नहीं तो फिर इसके ऊपर आपको सर्चर्स देना पड़ता, राइट। आई होप यू ऑल आर क्लियर। तो फटाफट रिवाइज कीजिए। तो मेरे को बताओ सरचार्ज किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? सरचार्ज विल बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्स। हेल्थ एंड एजुकेशन से ये किसके ऊपर कैलकुलेशन होगा? सर ये कैलकुलेशन होगा टैक्स प्लस सरचार्ज जितना आएगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स कैलकुलेट होगा। ओके ओके ओके, ठीक है। और एक एग्जांपल कीजिए, यहां पे देख लीजिए। मान लीजिए कोई कंपनी का, मान लीजिए टीसीए का, मान लीजिए द कॉमर्स का टीसीए का नेट टैक्सेबल इनकम कितना है? टीसीए एक डोमेस्टिक कंपनी है, वो इंडिया में रजिस्टर है। मान लीजिए जिसका नेट टैक्सेबल इनकम कितना है 1,20,00,000 है। कितना है 1,20,00,000 है, राइट। उसके ऊपर 25% मान लीजिए 17-18 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टर्नओवर अप टू 400 करोड़ था, इसीलिए मेरा टैक्स रेट कितना आ गया 25% आ गया। अगर 17-18 में मेरा टर्नओवर या नेट इनकम 400 करोड़ को एक्सीड करता तभी मेरा रेट ऑफ टैक्स कितना हो जाता 30% हो जाता। मान लीजिए मेरा 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं था, इसीलिए 25% टैक्स आ गया, जिसके कारण मेरा टैक्स कितना आ गया 30 लाख आ गया। 25% इंटू 1,20,000 1,20,00,000, जिसके ऊपर आ गया मेरा टैक्स कितना 30 लाख आ गया, राइट। उसके बाद सरचार्ज कितना लगेगा? सर हमने अभी पढ़ा था डोमेस्टिक कंपनी होगा जिसका इनकम 1 लाख से ज़्यादा होगा, अप टू 1 करोड़ से ज़्यादा होगा, अप टू 10 करोड़ होगा, उसके ऊपर 7% सरचार्ज लगा दी जाएगी। अगर उसी डोमेस्टिक कंपनी का 10 लाख से ज़्यादा इनकम होगा तभी तो 12% से सरचार्ज लगेगा। तो मेरा 1 करोड़ से 10 लाख के अंदर आ रहा है तो मेरा सरचार्ज कितना आ गया 7% आ गया, जिसके कारण मेरा 2,10,000 हो गया। रिमेंबर सरचार्ज विल बी कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स 7% इंटू 30 लाख दैट कम्स टू योर 2,10,000, राइट। 2,10,000 आ गया, जिसके चलते हुए मेरा टैक्स लाइबिलिटी कितना आ गया 32,10,000 आ गया। उसने बोला सर मैंने बोला बताओ सर वो तो प्रिस्क्राइब लिमिट था 1 करोड़। मैं बोला हाँ सही, तो प्रिस्क्राइब लिमिट था 1 करोड़। सर मेरा तो इनकम आ रहा है 1,20,00,000, वो तो स्लाइड डिफरेंट है।
तो मेरे को मार्जिनल टैक्स प्लीज़ दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए। मैं बोला क्यों आपको मार्जिनल टैक्स दूंगा मैंने, क्यों आप मार्जिनल टैक्स लेने के लिए तरस रहे हो। ये बोला नहीं 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 सर, मार्जिनल टैक्स से मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं बोला कैसे कम होगा सर, आपने बताया था ना तरीका, कम हो जाएगा। मैंने बोला बताओ तो सही, मैंने क्या बताया था। सर उसने मेरे को बता रहा है टैक्स ऑन प्रेस्क्राइब लिमिट, दैट इज सर प्रेस्क्राइब लिमिट 1 करोड़। मैंने बोला ठीक है, टैक्स ऑन प्रेस्क्राइब लिमिट कितना आ जाएगा ना, 1 करोड़ इंटू 25%। सर मेरा आ गया 25 लाख। मैंने बोला ठीक है, और मैंने क्या बताया था ना सर, जितना इनकम मेरे को दिक्कत दे रहा है। मैंने बोला सर बताओ तो सही ना सर, आपने बताया था नेट टैक्सेबल इनकम माइनस प्रेस्क्राइब लिमिट इनकम, दैट इज मेरा नेट टैक्सेबल इनकम था 1.2 करोड़ माइनस 1 करोड़। मैं बोला ठीक है, कितना आ गया ना सर, 0.2 करोड़ आ गया। मैंने बोला 0.2 करोड़ मीन्स 20 लाख आ गया। मैं बोला ठीक है, तो तभी आपका ये वाला ये दोनों को मिलाकर कितना अमाउंट आ गया ना सर, ये 25 लाख, ये 20 लाख, दैट इज मिलाकर आ गया 25 लाख। मैंने बोला, मैंने फिर बताया मैंने आपको क्या बताया था ना सर, आपने बताया था जितना इनकम दे रखा है उसके ऊपर जितना टैक्स आएगा, और ये अमाउंट दोनों को मैं कंपेयर कर दूंगा। मैं बोला फिर क्या बताया था ना, इस दोनों अमाउंट पे जो लोअर होगा उससे हमने लेंगे। मैं बताया लोअर कितना आ रहा है, इसने बोला सर आप तो सही बोल रहे थे, लोअर तो आ रहा है 32,10,000, मैं 45 लाख टैक्स क्यों करूं। मैं बोला मैं तो आपको सुबह से ही समझा रहा हूं ना, आप 45 लाख क्यों देंगे, मार्जिनल टैक्स से आपको तो ज्यादा टैक्स आ जाएगा। ये बोला ठीक है ठीक है ठीक है सर, मैं मार्जिनल टैक्स नहीं लूंगा, जितना भी मेरा टैक्स आ रहा है उसके ऊपर, वो 10 लाख के ऊपर ये वाला जो 45 लाख आ रहा है, ये जो लोअर होगा, लोअर मीन्स 32,10,000, उसके ऊपर 4%। ध्यान दीजिए, हायर एजुकेशन सेस विल बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज, जितना अमाउंट आएगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट होगा, दैट इज 4% ऑन 32,10,000, दैट कम्स टू योर 1,20,400। योर टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 3 जितना आएगा दैट इज 33,38,400। आई होप यू ऑल आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर। मेरे को शॉर्ट समरी में बताइए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप कब यूज करेंगे, मार्जिनल टैक्स वाला कॉन्सेप्ट सर हम तभी यूज करेंगे जब मेरा इनकम लिटिल बिट मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट होगा, लिटिल बिट मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट होगा, तभी हम मार्जिनल टैक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अदरवाइज हम मार्जिनल टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। मार्जिनल टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है सर, और एक बार बता दो ना। मैं बोला ठीक है, और एक बार मैं बता देता हूं, जितना इनकम आपका दे रखा है उनसे आप प्लीज टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है। उसके बाद दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू, कितना तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा ना, टैक्स ऑन प्रेस्क्राइब लिमिट, नियर और प्रेस्क्राइब लिमिट जितना आएगा, प्लस आपको जितने इनकम से दिक्कत है ये दोनों को मिला दो। किससे कंपेयर करो, जो पहले से आप टैक्स कैलकुलेट कर रखा है, जो भी लोअर होगा वो हो जाएगा फाइनल टैक्स लायबिलिटी, उसके ऊपर फिर आप हेल्थ एंड एजुकेशन से टैक्स कैलकुलेट कर देंगे, राइट। ओके सर सर सर, मैं बोला हाँ हाँ बताओ सर, और एक इल्यूस्ट्रेशन कर दीजिए ना, और एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना, हम घर में करेंगे। मैं बोला ठीक है, मैं और एक दे देता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, चलिए मैंने ऑलरेडी दे रखा है, उससे देखिए
कहाँ गया, मिल जा मिल जा मिल जा। मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको नोट लिख के मार्जिनल टैक्स कॉन्सेप्ट तब अप्लाई होगा जब इनकम लिटिल बिट मोर देन प्रेस्क्राइब लिमिट होगा। लिटिल बिट प्रेस्क्राइब लिमिट जो भी आपका इनकम होगा उससे मोर देन लिटिल बिट ज़्यादा हो रहा है, तभी आप मार्जिनल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे फॉर शॉर्ट चार्ज। दैट इज एग्जाम्पल 50 लाख आपका लिमिट है इंडिविजुअल के लिए, से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है जो भी प्रेस्क्राइब लिमिट है, तब भी आप मार्जिनल टैक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राइट। तो चलिए मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देता हूँ। तो सर फटाफट हमको आप कर दीजिए। मान लीजिए एक एसएससी है जिसका इनकम कितना आ रहा है ये वाला नॉट एप्लीकेबल मार्जिनल टैक्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको नहीं होगा, ये नहीं होगा, मतलब ये वाला प्रैक्टिस के नहीं है, प्रैक्टिस के लिए शायद मैं 58 लाख वाला बता दिया आपको। और कहाँ से लूँ तो चलिए यहाँ पे और रॉबी एक बंदा है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एज है 68 ईयर्स इन द प्रीवियस ईयर, जिनका टोटल इनकम है कितना 2,02,50,000 इनकम में टैक्स ऑन टोटल इनकम कैलकुलेट कीजिए, राइट। ध्यान दीजिए अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं आएगा। 3 लाख से ये सीनियर सिटीजन है, 68 ईयर रखा है, इसलिए उसका ये वाला 2,50,000 नहीं आएगा। यहाँ पे आप गोला मार दीजिए, क्योंकि जब भी कोई सीनियर सिटीजन है उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख से शुरू होता है। अप टू 3 लाख इनकम टैक्स अमाउंट विल बी नील। 3 लाख से 5 लाख 5%, दैट मीन्स 3 लाख से 5 लाख 2 लाख, 2 लाख का 5% 10,000 आ जाएगा। 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख आ रहा है, उसके ऊपर 20% 1 लाख आ जाएगा। 10 लाख से जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर 33%, दैट विल बी कम्स टू योर 57,75,000। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए। मेरा था 2,02,50,000 इंटू माइनस 10 लाख इंटू 30% आ रहा है 57,75,000 आ रहा है, प्लस पहले से आ रहा था 1,10,000, 1,10,000। मेरा टोटल आ गया सर 58,85,000, 58,85,000 मेरा टैक्स लाइबिलिटी आ गया, जिसके ऊपर मेरा सरचार्ज कितना लगेगा ध्यान दीजिए। अगर मेरा इनकम 2 लाख से ज़्यादा, पहला लिमिट था 50 लाख से ज़्यादा अप टू 1 करोड़ तभी 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़ तभी 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़ तभी आपका लगेगा 25%, उसके बाद जो आएगा 37%। यहाँ पे उसका 2 लाख से एक्सीड कर रहा है, इसीलिए उसके ऊपर 25% आ जाएगा आपका सरचार्ज, राइट। तभी टोटल टैक्स आ जाएगा 73,56,250। आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। ओके ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रेस्क्राइब लिमिट कितना था सर? नियर और प्रेस्क्राइब लिमिट तो सर 2 करोड़ था। हमने पढ़ा था 50 लाख से ज़्यादा अप टू 1 करोड़ तब भी सरचार्ज लगेगा 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा अप टू 2 करोड़ तभी लगेगा 15%, 2 करोड़ से ज़्यादा अप टू 5 करोड़ तभी लगेगा 25%,
एंड 5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 37% सरचार्ज लगेगा। तभी वो बंदा आके मेरे से फिर ये पूछने लगा, सर मैंने 2,50,000 क्या एक्स्ट्रा इनकम कमा लिया, 2,50,000 क्या मैंने एक्स्ट्रा इनकम कमा लिया, मेरे को इतना टैक्स देने को पड़ रहा है। मैं बोला कितना टैक्स देने को पड़ रहा है? उसने आकर मेरे को बताया, सर आपने बोला था, मैं सर बता रहा हूँ, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिए और मेरे को गाइड कीजिए। ये बोला, क्या बोला, अगर क्या होगा, प्रेस्क्राइब लिमिट से थोड़ा इधर उधर लिटिल बिट हायर हो रहा है, प्रेस्क्राइब लिमिट तो सर 2 करोड़ है। मैं बोला ठीक है सर, मेरा तो इनकम आ रहा है 2 लाख, कितना आया था मैं फिर भूल गया, हाँ 2 लाख सॉरी 2 करोड़ 2,50,000 टोटल इनकम है। मैं बोला ठीक है ना सर, मेरा स्लाइड एक्सीड कर रहा है। मैं बोला कितना एक्सीड कर रहा है? ना 2,50,000 एक्सीड कर रहा है, उसमें मेरा दिक्कत है। मैं बोला क्या दिक्कत है? ना सर सुनिए सही तो। मैं बोला बताओ। उसने मेरे को बता रहा है, अगर मेरा इनकम 2 करोड़ होता तो क्या होता। सर अगर मेरा इनकम 2 करोड़ होता तभी तो मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 3 लाख तक सर मेरा कोई इनकम नहीं था। मैं बोला सही, 3 लाख से 5 लाख तक 5% मेरा टैक्स आता 10,000। मैं बोला वो भी तो सही। उसने फिर बताया 5 लाख से सर 10 लाख तक 20% से मेरा टैक्स आएगा 1 लाख। मैं बोला वो भी तो ठीक। उसने फिर बताया सर 10 लाख से जितना ज़्यादा होगा उसके ऊपर मेरा 30% आ जाएगा 57 लाख का। मैं बोला ठीक ना सर, मेरा टैक्स आता कितना ना 5 वो तीनों को मिलाकर मेरा आता 58,10,000 आता। उसके ऊपर सरचार्ज 15% आता 8,71,500, जिसके चलते हुए मेरा टोटल टैक्स आ जाता 668,1,000 एंड उसके ऊपर हायर एजुकेशन सेस 4% 2,50,000 का आता एंड मेरा टोटल टैक्स लायबिलिटी 693,000 होता। मैं बोला तो हुआ क्या प्रॉब्लम, तो मेरे को बताओ। सर अभी मेरा टैक्स 69,31,000 आता अगर मेरा इनकम 2 करोड़ होता। यहां पे मेरा इनकम 2 करोड़ 2,50,000 यानी 2,50,000 ज्यादा होने से मेरे को कितना टैक्स ज्यादा देने को पड़ रहा है। सर देखिए यहाँ पे मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है सर, आ रहा है 73,56,250, राइट। और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 69,150 सर मेरा आ रहा है। मैं बोला तो क्या हुआ। उसने फिर मेरे को बताया, क्या बताया, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है, इधर यहाँ पे गलत लिखा है, ये हाई एजुकेशन नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो दिक्कत वाला इनकम, ये जो दिक्कत वाला इनकम था, दैट मींस नॉन टैक्सेबल इनकम माइनस प्रेस्क्राइब लिमिट। ओके तो ये मेरे को बताया सर टैक्स ऑन 2 करोड़, टैक्स ऑन 2 करोड़ कितना है, टैक्स ऑन 2 करोड़, टैक्स ऑन 2 करोड़ मेरा आया था 66,800, सरचार्ज मिला के मेरे को आया था 66,81,000। मैं बोला ठीक। उसने बोला सर उसने मेरे को बोला सर आपने बताया था दिक्कत वाला इनकम। मैं बोला ठीक है, दिक्कत वाला इनकम कितना है। सर मेरा टोटल नॉन टैक्सेबल इनकम है 2 करोड़ 2,50,000 माइनस लिमिट है 2 करोड़, तो मेरा दिक्कत वाला इनकम है 2,50,000। मैं बोला ठीक, उससे ऐड कर दो। उसने फिर किया सर, उससे करने के बाद मेरा इनकम आ रहा है 69,31,500। मैंने बोला ठीक है करो ना प्रोसेस,
से बोला सर आपने बताया था जो ओरिजिनल इनकम पर मैं टैक्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ और ये जो अमाउंट अभी मैं कैलकुलेट किया, ये दोनों को कंपेयर करो। बोला आप तो ठीक बता रहे हैं, कंपेयर करो ना, कौन मना करता है। उसने कहा सर मैंने कंपेयर कर दिया। मैं फिर उसके बाद सर आपने बोला था जो भी लॉयर होगा, मतलब आप तो सही याद रखा है ना, तो फिर क्या होगा ना, जो लॉयर होगा सर मैं उसमें टैक्स दूंगा। मैं बोला आप बिल्कुल सही जा रहा है, आगे प्रोसीड कीजिए। तो वो जो भी लॉयर आएगा दैट इज 69,31,500 वो ले लिया, उसके ऊपर हायर एजुकेशन परसेंट लगा लिया, जो भी मिलकर आया 72,08,760, ये उसका आ गया टोटल लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट राइट। ओके सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा ये जो भी 4-5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको दे रखा है, प्लीज 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 एक बार एक वीडियो को सुनने के बाद आप ये 5 एग्जाम्पल को थोड़ा रेफर कर लीजिए। आप दिलों और दिमाग में दो जगह मार्जिनल कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा, ये मेरा आपको वादा है, राइट। चलिए एक छोटा रखा था शायद, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ले लूं, मिनट लगेगा, ले लूं, ले लेता हूं, क्या है, अगले नए टॉपिक शुरुआत करेंगे। रिबेट का दीजिए, सेक्शन 80 ए से रिबेट मिल रखा है। पीयूष गोयल ने एक बजट लाया था जिसमें आपका एग्जिस्टिंग लिमिट था 3,50,000 लिमिट था, अभी अमेंडमेंट आया है, अभी 3,50,000 को इंक्रीज करके 5 लाख किया गया है। तो कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर कोई रेसिडेंशियल इंडिविजुअल होगा, पहले बात ये आप रेसिडेंट होगे तो रिबेट आपको मिलेगा, अगर आप रेसिडेंट नहीं होगे तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। रिबेट आपको अवेल करने के लिए पहले आप क्या होना पड़ेगा, एक रेसिडेंस और रेसिडेंट होना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अगर आपका टोटल इनकम अप टू ये 350 पहले से अभी नहीं है, अगर टोटल इनकम आपका अप टू 5 लाख होगा देन आपका रिबेट आ जाएगा जितना टैक्स अमाउंट, और ये 2,500 पहले से था और 12,500 ये आपको क्या मिलेगा, रिबेट मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, मिस्टर बीबी बाबा एक था जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल था, जिनका इनकम था 4,80,000, राइट। नेट सेबल इनकम था 4,80,000, तो उससे उसका कितना आता, ध्यान दीजिए, अगर उसका 2,50,000 नहीं, कोई टैक्स नहीं, ठीक है। जो भी 2 लाख से ज्यादा है अप टू 5 लाख तक, उसके ऊपर 5%। तो मैंने बोला कैलकुलेट करके बताओ ना, उसने बोला सर 4,08,000 माइनस 250,000 दैट इज योर 2,30,000 के ऊपर आपका 5% लग जाएगा, इनटू 5% आपका आगे सर 11,5%। मैं आपको क्या बताया, 87A से आप क्या मिलेगा, रिबेट मिला, रिबेट मीन्स डिस्काउंट मिलेगा।
आपको टैक्स में राहत मिलेगा, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। आपका टैक्स कितना है? 11,500 आ रहा है, 11,500, और मैंने आपको बताया 12,500 व्हिच एवर इज लोअर टैक्स अमाउंट और 12,500 गलत हुआ है, फिर 12,500 व्हिच एवर इज लोअर, दैट इज आपको रिबेट मिल जाएगा ना, डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? 11,500। आपका टैक्स लायबिलिटी था 11,500, आपको डिस्काउंट मिल गया, रिबेट मिल गया 11,500, आपका नेट टैक्स लायबिलिटी गया 0, दैट इज नो टैक्स लायबिलिटी। आई होप यू ऑल आर क्लियर। इनकम 5,05,000 है, अगर देन 2,00,000 कोई टैक्स नहीं है, 2,50,000 से 5,00,000 5%, दैट इज 2,500। जो भी 5 लाख से ज्यादा एक्सीड करेगा, यानी 5,000, 5 से 5,05,000 कितना हो रहा है? 5,000, 50%, दैट इज योर 1,000। ये कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 30,500। उसके ऊपर आपका आ जाएगा हायर एजुकेशन से 4% 550, आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा कितना? 40,050। सर आपने मार्जिनल टैक्स बताया था, मेरा इनकम प्रिस्क्राइब लिमिट से स्लाइड ज्यादा है तो मेरे को मार्जिनल टैक्स मिलेगा। सर यहाँ पे तो मेरे को मार्जिनल टैक्स चाहिए, मैं बोला ये सर्चर्स के कॉन्सेप्ट में मार्जिनल टैक्स आते, ये सर्चर्स का मामला नहीं है, ये रिबेट मामला है। रिबेट के मामले में अगर आपका प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर रहा है तब भी आपको मार्जिनल टैक्स नहीं मिलेगा, मार्जिनल टैक्स नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जितना भी आपका टैक्स अमाउंट आएगा उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए, शायद यहाँ मैं डिस्कस करता तो अच्छा, फिर भी मैं सोचा कि उसे आपके साथ भी निपटा देते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ओके ओके। ये वाला इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दोबारा लेकिन उसके ऊपर और एक वीडियो आएगा, कंप्लीट प्रिंटिंग नोट्स के साथ आएगा, राइट। यहाँ पे बोल रहे हैं